मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आ जाइए सारे बच्चे, एक बार कमेंट में जय माता दी लिखिए ताकि पता चले आप जिंदा हैं। जो आपका दिल करे वो लिखिए, लेकिन एक बार मुहूर्त कर दीजिए क्लास का ताकि आगे बढ़े, पढ़ने का मजा लें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक का, अंक गणित का, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। आइए सेक्स करेंगे सभी का स्वागत। आओ भैया, देखो मेरे बच्चे, आज से हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर अपने आप में सबसे जरूरी टॉपिक है मेरे बच्चे। ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि बिना परसेंटेज के आप अरिथमेटिक की कल्पना भी नहीं कर सकते। परसेंटेज वो बेस है जो आपको ना केवल इसमें बल्कि हर चैप्टर में काम आना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज चैप्टर को हल्के में ना लिया जाए, और परसेंटेज चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें पढ़नी पड़ेगी जिससे परसेंटेज समझ में आए। और उन्हीं बेसिक बातों में एक चीज आती है मेरे बच्चे पहले नंबर पे, दैट इज फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। और अगला है मेरे बच्चे इसी में मिक्स फ्रैक्शन। ये समझ एक बार आ गई, उसके बाद फिर बल्ले ही बल्ले है। हिंदी में इसे सही भिन्न कहते हैं। बहुत सारी जगह पर बच्चे इसे पूर्णांक भिन्न के नाम से भी जानते हैं, पूर्णांक भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मेरे बच्चे, परसेंटेज शुरू करने से पहले छोटा छोटा बेसिक आपके लिए एक बार शुरू किया जाए। आंख बंद कर आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे राजा, ध्यान से मेरी बात समझिए। मिक्स फ्रैक्शन आप जानते हैं कि अनुपात होता है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है एक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर प्लस में फ्रैक्शन भिन्न के जोड़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। जैसे मैं 5 में 3/13 को जोड़ू, 5 में 3/13 को जोड़ू, क्या उत्तर आएगा? तो मेरे बच्चे एक तो तरीका ये है कि हम लघुत्तम ले लें, 13 आया, फिर 13 5 65 और ये आया 3, तो उत्तर आया 65 और 3 68। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आया मेरा 68/13। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि हम इसको एक दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहां हम लिखे 5 सही 3/13। तो ये जो रूप है, इस रूप को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। 5 सही 3/13 वाला जो रूप है, इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? 5 सही 3/13 ये हुआ मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन। आइए अब इसी कहानी को आगे लेकर चलते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई 68/13 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, पूर्णांक भिन्न के मतलब सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न के रूप में लिखिए, तो क्या तरीका होता है लिखने का? तो लिखने का राजा तरीका ये होता है कि 68 को अंदर लिखते हैं, 13 को बाहर और भाग देते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 पंजे 65। ये बचा मेरे बच्चे शेषफल, 3 आया मेरा शेषफल। मेरे बच्चे, हर छोटी से छोटी बात को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि यही चीज आगे जाके बड़ा विकराल रूप लेगी। ये आया मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर, शेषफल। इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं भागफल, इंग्लिश में कहते हैं कोशेंट। इसे हम हिंदी में कहते हैं भाजक, इंग्लिश में बोले तो डिवाइजर। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डिवाइजर। अरे फोन फान ले जाना भाई, इंग्लिश में कहता है डिवाइजर। तो मेरे बच्चे, मिश्रण भिन्न लिखने का तरीका होता है 5, जो भागफल है वो यहाँ, शेषफल कितना है मेरे बच्चे? 3 बटे में भाजक, भाजक कितना है मेरे बच्चे? 13। तो मेरा सही उत्तर होगा 5 सही 3/13। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही उत्तर होगा वो 5 सही 3/13। एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या कि ये जो होता है ये शेषफल होता है, और शेषफल किसी भी हालत में भाजक से बड़ा नहीं हो सकता।
शेषफल किसी भी हालत में भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल को हर हाल में भाजक से छोटा ही होना चाहिए। अगर बड़ा है तो मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत है ना। तो ये जो 3 है ये हर हाल में 13 से छोटा होना चाहिए, यानी ये चीज शेषफल है और शेषफल हमेशा छोटी रहना चाहिए। शेषफल मेरे प्यारे बच्चों हमेशा क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ लोग हैं जो मेरे चैनल की ऐसी तैसी करने में, माँ बहन करने में लगे रहते हैं। मैं उनको बस 10 सेकंड के लिए जवाब दे दूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैनल है मैथ्स बाई राकेश यादव, अपने आप अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे। आइए अब सवाल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो शेषफल होता है वो डिवाइजर से छोटा रहता है, बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा है तो दिक्कत है, और दिक्कत है तो भैया दिक्कत का समाधान होगा। जैसे ये वाला सवाल लीजिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ मेरे बच्चों, ये बताओ ये जो मिक्स फ्रैक्शन आपके सामने लिखी हुई है ठीक लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, ये ठीक लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है? जल्दी से बताना मेरे बच्चे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखी है ये ठीक लिखी है या गलत लिखी है? तो आपका जवाब होगा सर गलत लिखी है। क्यों गलत लिखी है? पहली बात तो सर इसका मतलब है 6 जमा 14/4। पहली बात तो ये कि सर जो भिन्न होती है, फ्रैक्शन होती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये आएगा 2 7 14 और 2 दूनी 4 7/2। पहली चीज तो सर ये। दूसरी चीज ये मेरे बच्चे कि ये जो होता है ये शेषफल होता है, यानी इसको अगर मैं लिखूं 6 सही 7/2, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 7 जो होता है ये शेषफल होता है। 7 जो होता है वो शेषफल होता है। 7 क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? शेषफल रहता है। अगर 7 शेषफल है मेरे बच्चे, 7 शेषफल है, तो शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। इस भाजक से, डिवाइजर से छोटा ही होगा रिमाइंडर। तो इसका ये मिक्स फ्रैक्शन गलत है। अगर ये गलत है तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसको सही करके बताइए। तो आप कहेंगे सर इस 7/2 को पहले भाग दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये आएगा 3 सही, 1 शेषफल बचा। तो भाई 7 अंदर रखेंगे, 2 बाहर रखेंगे, तो 2 तिया 6 बचा कितना? 1। तो मेरे बच्चे आंसर आया 3 सही 1/2। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहाँ पे है 6, तो 6 और 3 9 सही 1/2 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही होता। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है मेरे बाबू 6 जमा 3 जमा 1/2, तो जोड़ेंगे तो आंसर आया 9 जमा 1/2, यानी 9 सही 1/2। तो हम जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे इस चीज की, कि बहुत जल्दी से इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि कौन सी मिक्स फ्रैक्शन गलत है तो उसका सही क्या उत्तर होगा। आपके सामने सवाल है, समय आपका स्टार्ट हुआ, आप खटाक से कमेंट करेंगे। कसम है किसी को भी किसी भी हालत में पेन नहीं चलेगा, आपको जवाब वैसे ही देना है। और भाई एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। जो जानबूझ के मेरे YouTube चैनल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है या तुली हुई है या जो भी है, बर्बाद तो तुम भी होगे, क्योंकि किसी को बर्बाद करके आप आबाद तो कभी जीवन में नहीं होने के। अपने आप को आबाद करना है तो एक ही तरीका है, अपनी आबादी के रास्ते ढूंढो, दूसरे की बर्बादी के रास्ते मत ढूंढो। और भाई आपसे हाथ जोड़कर माफी है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल की माँ बहन एक करने पे लगा हुआ है ना, वो ये फेक वाचिंग मेरे वाले पे मत टेको। ये कहानी तब से हो रही है, पिछले 6 से 5 सितंबर से एक मेरे YouTube चैनल पे, और हमारा जो SSC GD वाला चैनल है उस पे लगातार होने लग रहा है। क्यों? क्योंकि दर्द बहुत भयंकर है लोगों का, और जो ये करा रहा है वो इतना कमीण किस्म के आदमी है कि उसको इतना दर्द हो रहा है, हमारी वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रही है और उसे टिका नहीं जा रहा। ट्रेंडिंग भाई पूरे भारत में, जहां पूरे भारत में 100 करोड़ लोग, ये है मेरे प्यारे बच्चों शेषफल, ये शेषफल है। ये मेरे, अब मूड चेंज करते हैं, अब आते हैं ध्यान से, अब कोई बकवास नहीं करनी इनकी। 109 मेरे बच्चे शेषफल है, 12 है भाजक। तो हम ये बात जानते हैं कि जो डिवाइजर होता है उससे, ये डिवाइजर इससे बड़ा शेषफल नहीं हो सकता। अगर है तो लोचा है, दोबारा भाग देंगे। अब भाग ना दो ऐसे लिख लिख के, बल्कि मन ही मन में करो कि 12 का पाड़ा पड़े, 12 निम में 108, कितना बचा जी? 1। इसका मतलब सर 11 की सेटिंग अलग है और ये वाली वैल्यू आएगी 9 जमा 1/12। तो 11 और 9, क्योंकि ये प्लस का ही तो निशान है भाई, इसका मतलब यही तो हुआ 9 जमा 1/12। इसी को तो हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, एक नेचुरल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन, प्राकृतिक संख्या जमा भिन्न। तो 11 और 9 20, तो उत्तर आएगा मेरे बच्चे 20 सही 1/11, 20 सही 1/12। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर।
हाँ है ना? जल्दी से बताओ कितने भाई समझ गए इस बात को? कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरे इस पॉइंट को समझ गए? अब ये बताइए, ये ठीक लिखा है मिक्स फ्रैक्शन या गलत? अगर ये ठीक लिखा है तो चाटा लगा लो, और भैया गलत है तो इसे सही करके लिखो। और पेन यूज नहीं करो मेरे राजा, क्योंकि पेपर में आपको कंप्यूटर पे सवाल करने हैं, तो आपको ये चीजें करनी होंगी। बताइए मेरे बच्चे, अभी नहीं आ रहा समझ? दोबारा बताता हूँ। देखिए, मेरी हमेशा से आदत है, जो पढ़ाओ इतना कॉन्क्रीट पढ़ा दो कि बच्चे के जहन में बस जाए वो चीज। आइए मेरे बच्चे, 121/16। भैया 121 बड़ा है तो भाग देंगे। अब मेरे बच्चे, हम थोड़े से समझदार हैं तो मन ही मन में भाग देंगे। 16 एकम 16, मतलब ऐसे पारा पड़ेंगे, 16 पंजे 16 छक्के 96, 16 साते 112। शेषफल कितना बचा जी? 8 या 9 बटे। भाई 16 का पढ़ा, 7 तक पढ़ा, 16 7 जा 112, 9 रिमाइंडर बचा। अब मेरे बच्चे ये 7 है और ये वाली वैल्यू आई 7 सही 9/16, तो 7 और 7 14 सही 9/16 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही 14 सही 9/16 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आए ना? भाई बात समझ में आ रही है? पक्का? आइए बताइए जी, ये बताइए सही है या गलत है मेरे बच्चे? बस ये आखिरी सवाल है इस टाइप का, फिर इसका दूसरी टाइप स्टार्ट हो। तो आप कहेंगे देखिए सर, 3 दूनी 6, मन ही मन में 2 आया, 1/3 आया, तो 56 यहाँ था, 2 यहाँ था, 56 और 2 58, तो मेरे प्यारे बच्चों आया 58 सही 1/3। मेरे प्यारे बच्चों, ये था मेरा पहला कॉन्सेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि पहला कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन जिन भाइयों को अच्छे से समझ में आया, वो एक बार ये बताओ कि आपको 100% ये बात समझ में आई कि नहीं आई, या 90% आई कि 40% आई कि नहीं आई, या आगे लगानी कुछ नहीं हो रहा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि फिर मैं अगली टाइप पे बढ़ूं। जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगभग सबको आ गई। आए, अब मेरे प्यारे बच्चों अगली टाइप पे आ रहे हैं। अगली टाइप में मैंने अभी मिक्स फ्रैक्शन सेट करना सिखाया कि गलत हो तो सही कैसे करते हैं, है ना? जोड़ना बहुत आसान होता है, मेन लड़ाई होती है घटाने पे। अब घटाने पे आ रहे हैं। अगर मेरे बच्चे एक में से मुझे कोई मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो, लेट से a/b घटाना हो, तो कैसे घटाएंगे? सर एलसीएम लेंगे, वो b आएगा, फिर यहाँ b आएगा, माइनस a आएगा, तो आंसर होगा b माइनस a बटे b। एक में से कोई चीज घटाएगा। अच्छा सर, क्या कहना चाह रहे हो? मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि जब भी एक से कोई चीज घटा रहे हैं तो जो नीचे हो एज इट इज लिखो, ऊपर क्या करो, b में से a घटा के लिख दो। जैसे मैं आपको कहूँ एक में से 3/13 घटाओ, तो क्या करना है सर? 13 नीचे लिखोगे और ऊपर 13 में से 3 घटा के 10 लिखो, 10/13। आया ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं अगर आपको कहूँ एक में से 1/100 लिखो, बताओ क्या उत्तर आया? तो आपने कहना जी बटे तो 100 ही लिखना है। अब 100 में से 1 घटाएंगे, 99/100। आप कहेंगे इतनी आसान बात क्यों बता रहे हो? 2 सेकंड पेशेंस रखो, इससे अगली जो टाइप है उसमें आपको भोकाल समझ आएगा सवाल का। बताओ मेरे बच्चे। और मेरे प्यारे बच्चों, साथ की साथ अगर YouTube पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक भी कर दिया करो वीडियो को। आइए, ताकि सारे बच्चों तक बात पहुंचे हमारी। देखें, 2 सेकंड लगते हैं लाइक करने में। पहले लाइक करो सारे के सारे बालक, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। जल्दी से लाइक करो भाई वीडियो। बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, तो 1 में से घटा रहे हैं तो 4 नीचे लिखना है, 4 में से 3 घटाया 1/4 मेरा आंसर। हाँ जी, अगले पे आइए, बताइए। अब मैं पेन नहीं चलाऊंगा, तुम भी मत चलाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत करा रहा हूं, जल्दी जल्दी से बताते चलो। बताओ राजा। बताओ भाई। तो आप कहोगे सर 19 नीचे रखो, 19 में 13 गया 6, तो उत्तर आएगा 6/19। बात समझे कि नहीं? बताओ भैया। नीचे का मैं बता रहा हूं, ऊपर की वैल्यू आप बताओ। 52 में 3 गया 49, 49/52। हाँ जी मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों।
देखिए मेरे बच्चे, 103 नीचे रखो, 103 में 101 गया तो उत्तर आया तो 2/103। आइए मेरे बच्चे, अब कहेंगे सर अब चीजें बदल गई, अब बदल गई क्योंकि एक में से घटाना तो बहुत। हाँ जी मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, 103 नीचे रखो, 103 में 101 गया तो उत्तर आया तो 2/103। आइए मेरे बच्चे, अब कहेंगे सर अब चीजें बदल गई, अब बदल गई क्योंकि एक में से घटाना तो बहुत आसान था सर, एक में से कोई चीज घटाना आसान था सर, यहां तक आप बोल रहे थे एक में से घटाने को। अब चीजें आप बदल के ला रहे हो, अब आपने कह दिया जी 4 से घटाओ। तो मेरे बच्चे तरीका ये है कि 4 को अपनी तरफ से 3 जमा 1 लिख लो और -1/5 लिख लो। तो सर 3 तो एज इट इज आ गया, और 1 में से 1/5 घटाओगे तो 5 नीचे लिखो, और 5 में से 1 गया 4, तो उत्तर लिखोगे 3 सही 4/5। नहीं तो पहले क्या करोगे, 5 चौक 20, 20 में 1 गया 19/5, फिर 19/5 को ब्रेक करके लाओगे इस वाली फॉर्म में। लॉजिक पल्ले पड़ा, व्हाट आई एम टेलिंग यू, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ है ना? देखिए जैसे डायरेक्ट कह रहा हूँ, 18 की जगह 17 लिखो और 9 में से 8 गया 1/8 लिखो, मेक इट फास्ट। अब मेरे राजा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दोगे तो जैसे पीछे वाले सवाल में तो चीजें आसान थी, यहाँ 18 निम में तो फिर भी आसान है, लेकिन यह 97 गुना 37 करोगे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक इट कैलकुलेट। हाँ है ना भाई? इस वीडियो को 1 सेकंड लगेगा, आप पहले शेयर भी मार दो अपने यार दोस्तों तक, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं जहां जहां पे जिस ऐप पे, सारी जगह पहुंचा दो मेरे भाई। देखो हर चीज की कीमत होती है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी कीमत है आपका प्यार। आइए तो मेरे बच्चे 37 की जगह क्या लिखेंगे, 36, और 97 में से 4 गया 93, तो 36 सही 93/97। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? बताओ मेरे बच्चे। देखो हमारी वीडियो पे लगभग 7 से 8 हजार वॉचिंग नाउ चल रहे थे, बीच में खिलाड़ी है उसने शैतानी करी, 21-22 हजार पे ले जाके चला गया, 4-5 मिनट के अंदर ही फिर से ओरिजिनल ऑर्गेनिक आ गए 7128 हमारे जो वॉचिंग नाउ इस समय चल रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि कुछ हरामी ऐसे हैं जो कुपेड़ कर रहे हैं हमारे लाइव वीडियो पे, ना केवल मेरे चैनल पे बल्कि SSC GD वाले चैनल पे, और वो जानबूझ के हमारी वीडियो को डिमोट करते हैं ताकि यूट्यूब उसको वो क्या बोलते हैं उसको सजेशन में ना डाले बाकी बच्चों के। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सही चीज को दूर दूर तक फैलाया जाए। आइए देखो मेरे बच्चे, 149 की जगह क्या लिखेंगे, 148, और 49 में 45 गया 4/49। समझ ही नहीं आता लोगों के दिमाग का। किसी दूसरे की लाइन छोटी करके तुम्हारी लाइन बड़ी होगी कैसे, और बड़ी हो भी गई तो कितने दिन हो जाएगी? आओ भाई बताओ भाई, फिर अगली टाइप पे आएंगे। अगली टाइप धुआंधार है, जैसे मेरे बाइसेप्स है जो दिखाई नहीं दे रहे तुम्हें, ऐसे धुआंधार कॉन्सेप्ट होगा वो। देखिए मेरे बच्चे क्या करना है, यहाँ 1100 जब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कराएंगे तो वहाँ मिक्स फ्रैक्शन को मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ मैंने मिक्स फ्रैक्शन उतना ही पढ़ाया है जितनी मुझे जरूरत थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम अपने परसेंटेज चैप्टर पे वापसी से आते हैं, और अब परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाना शुरू करते हैं। मेरे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, मोर यू लर्न, और मुझे भी सीखने में मदद मिलेगी। आइए देखिए, परसेंटेज को हिंदी में लिखते हैं परसेंट, हिंदी बोलते हैं प्रतिशत, यानी हर 100 पे कोई वैल्यू परसेंटेज कहलाती है। हर 100 पे कोई वैल्यू क्या कहलाती है मेरे बच्चे, परसेंटेज कहलाती है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे ये बताओ 12%
अर्थ क्या हुआ, या इसकी भिन्न निकाल के बताओ क्या होगी। तो आप कहेंगे 12% का मतलब हुआ कि हर 100 पे कोई चीज 12, हर 100 पे कोई मान क्या होगा मेरे बच्चे 12, हर 100 पे कोई मान क्या होगा मेरे बच्चे 12। अब आप कहेंगे जी फ्रैक्शन मतलब पूछ रहे हो, और फ्रैक्शन जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो इसे काटो, तो 4 3 12, 4 25। इसका मतलब किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना है, भिन्न में लाना है, तो ये उसका एक तरीका होगा बटे 100 करके। मैं आपको कहूँ भाई 20% को बताओ कितना फ्रैक्शन बना, तो आप कहेंगे सर 20 बटा 100, 20 एकम 20, 20 5 100, 1 बटे 5। मेरे बच्चे मुझे बताइए 16 सही 2 बटे 3%, इसका फ्रैक्शन बताइए। तो सबसे पहले इस मिक्स को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो 3 16 48, 16 3 48, 48 और 2 50, 3 16 48, 48 और 2 50, तो ये आया मेरे पेरेंट को 50 बटे 3%, 50 बटे 3%। फिर से समझा, 3 16 48 और 2 50 बटे 3%, परसेंटेज का मतलब अब आगे कन्वर्ट होगा, तो 50 बटे 3 परसेंटेज का मतलब मेरे पेरेंट 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो मेरे राजा बाबू मेरा आंसर है फ्रैक्शन का 1 बटे 6। कहानियां खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुआ है। अगला उत्तर आपकी तरफ से। बताइए जी इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, भिन्न क्या होगी, भिन्न। आप कहेंगे देखिए सर, सबसे पहले सेटिंग करेंगे, 2 को 37 से गुना किया, 37 दूनी हुआ 74, 74 और 1 हुआ 75 बटे 2।